उसमें आपके पास दे रखा है इन द फिगर 10.3 में ऑलरेडी फिगर ड्रॉ है जहाँ पर उसने लिखा है XY जो है दैट इज पैरेलल टू द लाइन X डैश एंड Y डैश। जो ये दोनों लाइंस पैरेलल तो है, ये साथ में ये सर्कल के ऊपर क्या बनी हुई है, टेंजेंट बनी है। अनदर टेंजेंट आपके पास एक और टेंजेंट है AB विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। तो यहाँ पर आपके पास एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन यहाँ पर है। ये पैरेलल लाइन XY है, ये वाली लाइन है X डैश Y डैश। ये पैरेलल लाइन होने के साथ साथ सर्कल की टेंजेंट्स भी हैं, यानी ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे, ये वाली इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये इस पॉइंट पे है। साथ ही में उसने लिखा है आपके पास एक और टेंजेंट है जो कि AC है, AB है। एक और टेंजेंट है AB के नाम से, एक और टेंजेंट आपके पास यहाँ पर है और इस टेंजेंट का नाम क्या है, AB। ये सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या है, C। आगे उसने लिखा है इंटरसेक्टिंग द XY लाइन को ये कट कर रही है पॉइंट A पे, X डैश Y डैश लाइन को कट कर रही है पॉइंट B पे। साथ ही में उसने लिखा है एंड B आपको ये प्रूव करना है कि AOB कितना है, 90 डिग्री है। AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज़ प्रूव करनी है। यहाँ से आपके पास एक और डायग्राम दे रखे हैं कि PQ जो है ये सर्कल का डायामीटर है, PQ सर्कल का डायामीटर है। PQ से यहाँ पर ये लाइन कनेक्टेड है और एक ये लाइन यहाँ पर कनेक्टेड है। प्रूफ आपको करना है, प्रूफ में है कि AOB जो है वो कितने डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री। इसको प्रूफ करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। वो कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, ज्वाइन द लाइन AC या ज्वाइन द पॉइंट O with C। आपको O पॉइंट को C के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो पॉइंट O को C के साथ क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अगर आप पॉइंट O को C के साथ ज्वाइन करते हो तो आपके पास दो ट्राइंगल आएंगे, एक तो ये ट्राइंगल है और एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल बनेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंस प्रूव करोगे। देखो आपके पास क्वेश्चन में है कि आपको AOB इस पूरे एंगल को कितनी डिग्री शो करना है, 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री शो करने से पहले आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंस प्रूव करोगे। ट्राइंगल्स के नाम बताओ, जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंस करना है। एक तो हो गया ट्राइंगल कौन सा, AOC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, POA। दो ट्राइंगल है AOC और दूसरा POA। कॉन्करेंसी करने के लिए आपको तीन चीजें क्या दिखानी है, इक्वल। बताओ कौन कौन सी होंगी, OA और OA दोनों ही पॉइंट में आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन। और AP और AC, PO और नहीं, वो रेडियस नहीं होगा क्योंकि वो लाइन है से बाहर चलेगी ना, सर्कल से बाहर चलेगी। OP और OC ये रेडियस हो सकते हैं। तो OP किसके इक्वल होएगा, OC के। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। और AP इक्वल्स टू AC क्या होगा, AP इक्वल्स टू AC। AP इज इक्वल्स टू AC। AP AC के इक्वल है, वो कैसे, टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट। वेरी गुड। AP लाइन जो है ये वाली लाइन किसके इक्वल होएगी, AC के, क्योंकि A इज एक्सटर्नल पॉइंट। A आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनती है उनकी लेंथ क्या होती है, एक जैसी। तो आपके पास बच्चा एक चीज यहाँ पे लिखना, देखो यहाँ पे मैंने OA लिखा, इधर भी OA लिखा। ये ट्राइंगल मैंने AOC लिया है लेकिन इस साइड पे क्या रख रखा है, OB। ये यहाँ से गलत हो जाएगा, रीजन क्योंकि इसमें कहीं पर C का या P का नाम ही नहीं है। आपको यहाँ पे इस साइड पे OC रखना था और इस साइड पे क्या रखना है, P। जो जिधर नेम आ रहे हैं उनके साथ साथ ही काम चलाना है। अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि A इज एक्सटर्नल पॉइंट। A एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट्स बनती है उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल, एज पर द थ्योरम 10.2।
तो आपके पास क्या आएगा, AC इज इक्वल्स टू किसके, AP। ये आप यहाँ पे पूरा लिख दोगे कि ये आपकी 10.2 की थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो मैं इस एंगल को और इस एंगल को CPCD की थ्योरम के साथ क्या कर सकती हूँ, इक्वल। ये किस प्रॉपर्टी के साथ हो रहे हैं, साइड साइड साइड। अब यहाँ पर क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो आप इसमें एंगल POA को इक्वल दिखा सकते हो AOC के विद द हेल्प ऑफ CPCD। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेंगे। यूज किया है सेम आप यहाँ पर ये वाले दो ट्राइंगल्स का यूज करोगे। अब इन ट्राइंगल्स के नेम बताओ, ट्राइंगल BOC और दूसरा BOQ। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तीन चीजें इक्वल करके कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। तो आपका OC सर्कल का क्या है, रेडियस, तो OQ भी सर्कल का क्या है, रेडियस। तो OC और OQ दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल के। OB लाइन दोनों में क्या आ रही है, तो OB इज इक्वल्स टू OB और रीजन बनेगा कॉमन। और हमें क्या बताना है, BC किसके इक्वल रहेगी, PQ, क्योंकि B इज एक्सटर्नल पॉइंट, B से बनने वाली टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो BC किसके इक्वल हो गया, BQ के। यहाँ पर रीजन 10.2 की थ्योरम, क्योंकि तीन चीजें हो चुकी हैं तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस किस थ्योरम, किस प्रॉपर्टी के साथ, साइड साइड। अब आपको क्या करना है, ये वाला एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल दिखा देना है विद द हेल्प ऑफ CPCD। एंगल्स के नाम COB और वहां से एंगल कौन सा हुआ, BOQ। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल रहेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या लग जाएगा, CPCD। इसको आप इक्वेशन नंबर लोगे 2। अब अगर आप देखो तो PQ आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। PQ क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। अगर PQ स्ट्रेट लाइन है तो PQ के ऊपर जितने एंगल्स बन रहे हैं उनका टोटल 180। तो 1 2 3 4 चारों एंगल्स का टोटल किसके इक्वल रहेगा, 180 के। उन चारों एंगल्स के नेम बताओ, पहला POA, दूसरा AOC, तीसरा COB, चौथा BOQ। इन सब का टोटल किसके इक्वल रहेगा, 180। रीजन बन जाएगा क्या, लीनियर पेयर। अब आप ये देखो POA हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रूफ करना था AOB को। कौन से दो एंगल्स मिलकर AOB बना रहे हैं, AOC प्लस COB, यही दो एंगल है ना। तो तुम्हारे लिए POA का तो कोई यूज ही नहीं है। और POA किसके इक्वल है, AOC के। तो POA की जगह क्या लिख दो, AOC। AOC को AOC भी रहने दो। यहाँ पर COB को तो हमें चाहिए क्योंकि इसमें आ रहा है, COB हमें चाहिए तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। पर COB किसके इक्वल है, तो BOQ की जगह क्या लिख दोगे, COB इक्वल्स टू 180। कितने हो गए ये, 2 एंगल AOC 2 एंगल COB किसके इक्वल, 180 के इक्वल। यहाँ तो क्लियर हुआ। फिर हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा AOC प्लस COB। AOC प्लस COB इज इक्वल्स टू 180। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आया AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2। कटिंग करके कितना हो गया, 90। अब साथ ही में यहाँ पर देखो AOC प्लस COB मिलकर क्या बनेंगे, AOC प्लस COB, टोटल क्या बन गया, AOB। तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके क्या लिख सकते हो, AOB, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 90 डिग्री। बस यही तो आपको प्रूव करना था। क्लियर है।